हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं सबके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लाया क्यूबिक स्टूडेंट्स वालों के लिए। पिछले 2 वीक से सबको लग रहा था बहुत बुरा हो रहा है, रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, बीच में रिजल्ट्स आने बंद हो गए, रिकंसिडरेशन के बाद क्या होगा। लेकिन मैं आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़, जो मतलब शॉकिंग के साथ बहुत खुशी की न्यूज़ है, ना कि डरने वाली है। इतना मुझे भी उम्मीद नहीं कि जितना अच्छा हुआ। पहली न्यूज़ ये कि रिजल्ट्स आने फिर से स्पीड में चालू हो गए। 21 अगस्त तक का मेरे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन 21 इनटेक का अभी नहीं आया। देखो आ रात अगर आ जाए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैंने 2 रिकंसिडरेशन डाले थे। एक मैंने 13 अगस्त को डाला था, एक मैंने 21 अगस्त को डाला था, जिसमें मैं आपको दोनों प्रोफाइल डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ उनका रिजल्ट क्या आया। पहली प्रोफाइल जो थी उसमें जो रिफ्यूज़ल आया वो मेरे पास 12 तारीख को आया था, मतलब उनका रिफ्यूज़ल 12 तारीख को आया था। उनका प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, पीटी स्कोर 8.5 बैंड था, पीटी स्कोर 8.5 था, प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 5 साल वर्क करा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया रहे, उसके बाद इंडिया आए, इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उन्होंने अब कनाडा अप्लाई करा था, मॉन्ट्रियल सीडीआई कॉलेज, बट उनकी रिफ्यूज़ल आ गई। उसमें उन्होंने ये रीज़न दिया कि आपका कोर्स मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद आके इंडिया में उन्होंने बीबीए करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोर्स दोबारा चूज़ करा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। उसके बाद हमने उनकी अप्लाई करा रिकंसिडरेशन, लेकिन रिकंसिडरेशन का भी रिज़ल्ट 29 को आया। उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि हमने जो आपको रिफ्यूज़ल दी है वो जेन्युइन रीज़न पे दी है, क्योंकि उनको रिफ्यूज़ल ये दी गई थी कि आपका कोर्स मैच नहीं करता। तो अब उनके लिए क्या हुआ, ये तो एक बुरी खबर हुई कि रिकंसिडरेशन के बाद भी उनको रिफ्यूज़ल मिली, लेकिन साथ में अच्छी खबर ये है कि अब उन्हें जो न्यू कोर्स में एडमिशन लेना है, जहाँ पे भी अप्लाई करना, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, उनको एसओपी में स्पेशल कुछ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके पास रिफ्यूज़ल के साथ साथ वो लेटर भी आ गया जो आफ्टर रिकंसिडरेशन आया था। इसलिए अब क्या होगा, उनका कोई टेंशन नहीं, जब वो अप्लाई करेंगे उस लेटर को साथ में लगाएंगे तो उनके एक पॉजिटिव साइन हो गया। और जो सेकंड आई है रिकंसिडरेशन, वो 16 तारीख को रिफ्यूज़ल आई, 21 तारीख को मैंने रिकंसिडरेशन अप्लाई करी और 29 को उसकी पीपीआर आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 29 को उसकी पीपीआर आ गई। उसको रिफ्यूज़ल रीज़न ये दिया था कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उस बच्चे की बीकॉम के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोर्स था, सीडीआई कॉलेज ऑनलाइन कैंपस, कंसिडरेशन रेज करा और 29 को उसकी फाइनली पीपीआर आ गई। और मैं आपको बताता हूँ कि दोनों रिकंसिडरेशन में क्या डिफरेंस था। पहले चीज़ में दोनों ही वेब फॉर्म सिंपली रेज करे थे, कोई ऐसा नहीं था कि टू द बीएफएस ग्लोबल या टू द सर या टू द आईआरसीसी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम नॉर्मल वेब फॉर्म रेज करते हैं मैंने वैसे ही करा था, बट जो मैंने पहले वाला वेब फॉर्म रेज करा था उसमें एक तो मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे, दूसरा उसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा, मतलब कोई टिपिकल नहीं करा, उसकी एसओपी नॉर्मल डाली। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आईआरसीसी ने उसे भी देखा और उसके बाद उसका भी आंसर दिया। लेकिन जो मैंने दूसरी लगाई थी उसमें उस बच्चे ने एसओपी किसी से प्रिपेयर करवाई थी और वो वाकई में एसओपी बहुत अच्छी थी। वो एसओपी हमने लगाई, साथ में हमने एक एक डॉक्यूमेंट लगाया और साथ में हमने वही पैराग्राफ ऐड ऑन करा, दोबारा रिक्वेस्ट करी कि ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी 29 को पीपीआर आ गई। लेकिन मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि आपने एसओपी वगैरह किससे कराई, तो उसने बताया कि मैंने 10,000 पे करी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी नहीं आती तो आपके रिफंडेबल है। तो मैंने उससे फिर ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, क्योंकि वो पैसों का मामला था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को फ्री इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो फ्री है मैं आपको बता देता हूँ। और दोनों का रिजल्ट आया, लेकिन मुझे जिसका दोबारा रिफ्यूज़ल आया उसका दुख नहीं, उसकी खुशी ये है कि वो फाइल लगाएगा दोबारा जब दूसरे ओंटारियो में या कहीं पर भी, तो एसओपी के लिए उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही ऑफिसर को इतना कुछ समझाना पड़ेगा कि रिफ्यूज़ल क्यों आई, क्योंकि उसके पास एक रिफ्यूज़ल थी, उसमें उसने अपने आप को सही दिखा दिया रिकंसिडरेशन अप्लाई करने के बाद कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। लेकिन अब उन्होंने जब दोबारा उन्हें लेटर में इन्फॉर्म करा कि जो हमने रिफ्यूज़ल दी है वो जेन्युइन है, तो अब क्या होगा, वो जहाँ पे भी अप्लाई करेगा उसका उस रिफ्यूज़ल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी न्यू फाइल पे।
और दूसरा जब हमने करा तो आप देख ही सकते हैं कि उसका रिजल्ट आ गया और उसकी PPR आ गई। तो बहुत अच्छा साइन है। ये नहीं है कि रिकंसिडरेशन का जवाब नहीं आ रहा है। एक का मैंने 21 को करा, उसका भी 29 को आया। एक का मैंने 13 अगस्त करा, उसका भी 29 को आया। ये डिफरेंस हुआ। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 8 दिन ले रहे हैं या 10 दिन ले रहे हैं या 12 दिन ले रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो उसका रिप्लाई कर रहे हैं। और अब मैं इन सब चीज़ों के लिए साथ में वीडियो के बाद सारों के प्रूफ डालूंगा। उसका रिकंसिडरेशन का भी, जब उसने अप्लाई करा तो उसके पास मेल आ गई थी, और उसके जो एक बच्चे का जिसका लेटर जो आया रिफ्यूज़ल का, जो उन्होंने शेयर करा है कि जेन्युइन रीज़न है, वो लेटर भी, उनके जो रिफ्यूज़ल लेटर्स है वो भी, और जो उनका GC लॉगिन का अकाउंट की स्क्रीनशॉट है वो भी, और साथ में जिस बच्चे को PPR आई है वो भी। और उसका अब ये देखो, उसके GC में 3 कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ चुके हैं, एक PPR आ गई और एक इन्फो लेटर भी आया। और उन्होंने स्पेशली इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे हुआ और हम आपको रिकंसिडरेशन करके आपको PPR दे दी। तो वो लेटर भी मैं शेयर करूंगा, आपको एक एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा हो रहा है। ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन टाइम पीरियड का कुछ भी क्लियर नहीं है। किसी को 15 दिन में जवाब आ रहा है, किसी को 10 दिन में, किसी को 3 दिन में। और जो अब रही अफगान वाली प्रॉब्लम, वो अब जैसे उनके रिजल्ट्स आने लगे हैं मंडे से, तो अब दिख रहा है कि अफगान की तरफ से फोकस कम होकर स्टडी परमिट की तरफ आ रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उधर बंद हो जाएगा, टोटल इधर आ जाएगा। लेकिन जैसा पिछला वीक हमारा गया कि बिल्कुल ही रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन अब मंडे को भी रिजल्ट्स आए, ट्यूसडे को भी रिजल्ट्स आए, इवन 7 अगस्त का, 28 जुलाई का, 14 अगस्त का रिजल्ट्स आने लग गए और अच्छे स्केल पे आए। जब वो 14 से 22 अगस्त पे भी क्लियर आ गए, तो हो सकता है कि आज रात तक वो अपना सारा कुछ क्लियर कर ले अगस्त का, और सितंबर पे बहुत जल्दी आ जाए। इसका मतलब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड में वापस आ रहे हैं। यही आपके लिए मैंने दोनों गुड न्यूज़ थी। मैंने क्या सोचा कि आपको जल्द से जल्द बता दूं। और रिकंसिडरेशन का मैंने आपको बताया कि उसके हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कराए। मैंने उसे SOP कहा था, लेकिन वो किसी से अरेंज करा के लाया। अगर ज़रूरत होगी तो आप मेरे को बताना, मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर दूँगा। बाकी डिटेल्स आप उससे ले लेना। इससे अलग अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से जब मर्जी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।